Good morning, everyone. This is the seventh lecture of electrodynamics. In today's lecture, we will discuss about point charge in presence of grounded conducting sphere. Topic is point charge in presence of grounded conducting sphere. Let us assume a positive charge plus q is placed in front of a sphere which is a grounded and conducting sphere. The point charge placed at a distance r from the center of the sphere. Due to this positive charge, the negative charge will be induced at the surface of the sphere. We know the, the induced negative charge can be replaced by a single charge, which is a image charge. Let us image charge is q prime. From symmetric point of view, we have two conditions. First is the image charge must be inside the conducting sphere. The image charge q prime must be inside the sphere. क्योंकि हुआ क्या है कि नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है सरफेस के ऊपर, तो नेगेटिव चार्जेस को रिप्लेस किया सिंगल चार्ज से, क्यू प्राइम से, इमेज चार्ज से, वो स्फीयर के अंदर ही लाई करना चाहिए. सेकंड क्या है? सेकंड इज इमेज शुड बी सिचुएटेड ऑन द लाइन जॉइनिंग टू द चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर. जो इमेज चार्ज है क्यू प्राइम, वो लाइन जॉइनिंग सेंटर, स्फीयर के सेंटर को, और पॉइंट चार्ज क्यू है, इन दोनों को जॉइनिंग वाली लाइन के ऊपर है. स्फीयर का सेंटर ओ और क्यू प्राइम को ज्वाइन कराने वाली लाइन के ऊपर लाई करना चाहिए क्यू प्राइम. Now let us assume a point P. The position vector of P is R with respect to center of the sphere O. स्फीयर के सेंटर O के रेस्पेक्ट में पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है R, स्मॉल r वेक्टर. वेक्टर को डार्क से लिख रखा है, तो जो डार्क लेटर है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर P का सेंटर के रेस्पेक्ट में. ऐसे ही Q प्राइम जो पॉइंट चार्ज है उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट P है उसका पोजीशन वेक्टर हो गया कैपिटल R प्राइम. पोटेंशियल एट पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं पोटेंशियल किन किन चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर होने वाला है. पहला होगा प्लस Q चार्ज की वजह से पॉइंट P पर पोटेंशियल, और सेकंड होगा इमेज चार्ज की वजह से पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल. पोटेंशियल होगा 5P इज इक्वल टू के क्यू, पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखते हैं, तो के क्यू बाई आर मोड आर, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दिस वेक्टर माइनस दिस, तो मोड ऑफ स्मॉल आर वेक्टर माइनस आर कैपिटल आर वेक्टर, ये आ जाएगी. अब इमेज चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखे तो क्या होगा, के क्यू प्राइम अपॉन डिस्टेंस ये वाली होगी, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, अगर इसको ट्रायंगल के रूप में बनाएं तो ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये P, ये O और ये Q प्राइम. दिस इज स्मॉल आर वेक्टर, दिस इज R प्राइम, तो हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगी स्मॉल आर वेक्टर माइनस R प्राइम वेक्टर, तो ये आ जाएगी यहाँ पर. तो अपने पास सेकंड टर्म क्या बनेगी, के क्यू प्राइम अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर माइनस कैपिटल आर प्राइम, ये हो जाएगा सेकंड चार्ज यानी कि इमेज चार्ज की वजह से पोटेंशियल.
आर वेक्टर को कैसे लिखा, मोड आर, आर कैप में, ऐसे ही कैपिटल आर को, आर वेक्टर को लिखा आर आर कैप। कैसे लिख सकते हैं, 5p इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वेक्टर क्या होगा, आर आर कैप, कैपिटल आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर आर कैप, और ऐसे ही यहाँ पे के क्यू प्राइम बाई आर आर कैप माइनस आर प्राइम आर कैप प्राइम। इसमें से आर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आर कैप माइनस आर अपॉन आर, आर कैप प्लस यहाँ से कैपिटल आर प्राइम कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, आर अपॉन आर प्राइम आर कैप माइनस आर कैप प्राइम। नाउ फॉर आर इज इक्वल टू ए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, आर इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस के ऊपर। तो हम आर इज इक्वल टू ए रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, 5p फॉर आर इज इक्वल टू ए, यानी कि पोटेंशियल कौन सी जगह फाइंड आउट करने जा रहे हैं, आर इज इक्वल टू ये ए, यानी कि सरफेस के ऊपर। और हमें पता है सरफेस का पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि स्फीयर इज ग्राउंडेड, तो सरफेस का पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, 5p एट आर इज इक्वल टू ए विल बी 0, तो 5p क्या हो जाएगा, 0। देन 5p इज इक्वल टू 0 एंड आर इज इक्वल टू ए रिप्लेस किया तो क्या हो जाएगा, के क्यू ए आर कैप माइनस आर अपॉन ए आर कैप प्लस के क्यू आर प्राइम ए बाई आर प्राइम आर कैप माइनस आर प्राइम कैप। अब हम इनको कंपेयर करें तो क्या दिख रहा है, मोड में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इस मोड में, इन दोनों मोड के अंदर क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज, और इस तरफ कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन अपने पास ये आ जाती है, दोनों मोड इक्वल। और सेकंड जो मैग्नीट्यूड बच गया, जो वेक्टर क्वांटिटीज है के क्यू बाई ए, और इस तरफ है के क्यू प्राइम अपॉन आर प्राइम, इन दोनों का एडिशन होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि इस तरफ आएगा 0। तो कंपेयर करने पे हमें दो कंडीशन ये मिल जाती है। अब दोनों को अलग अलग लेके सोल्व करते हैं। पहले इस कंडीशन को सोल्व लेते हैं, मोड, तो आर कैप माइनस आर अपॉन ए, कैपिटल आर कैप का मोड लेते हैं। मोड क्या होता है, ए प्लस बी का मोड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी का मोड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, आर कैप का मोड होगा आर कैप स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस इसका मोड, इसका स्क्वायर होगा तो इसके स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये है आर कैप स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो आ गया आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सेकंड इसका मोड लेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या होगा, ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड आर कैप प्राइम का स्क्वायर, यानी कैप है तो यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करा तो यूनिट वेक्टर का स्क्वायर होता है 1। तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर बाई आर कैप स्क्वायर प्लस 1, ऐसे ए कट जाएगा और क्या बचेगा अपने पास, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन आर प्राइम स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आर प्राइम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर 4, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, ए स्क्वायर, और इधर आर प्राइम इज इक्वल आर प्राइम आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यहाँ पे होगा, यानी कि क्या रहेगा अपने पास, आर प्राइम आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और यहाँ से आर प्राइम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए स्क्वायर बाई आर। तो आर प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर बाई
आर। तो हमें आर प्राइम की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर बाई आर। यानी हम क्या बोल रहे थे कि ये है ओरिजिन और यहाँ पे रखा है 0.4। सेंटर के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या थी आर प्राइम, जो कि होगी ए स्क्वायर बाई आर। ए क्या है रेडियस ऑफ द स्पेयर, जो कि स्पेयर की रेडियस है। तो रेडियस का स्क्वायर बाई आर। आर है सेंटर से पॉजिटिव चार्ज की डिस्टेंस। तो ये वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्पेयर। तो हमें पोजीशन का पता चल गया। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास एक केस और है के क्यू बाई ए प्लस के क्यू प्राइम अपॉन आर प्राइम इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा, के से के कट गया और ये हो गया क्यू बाई ए इज इक्वल टू माइनस आर प्राइम अपॉन आर प्राइम, सॉरी क्यू प्राइम अपॉन आर प्राइम। तो हमें फाइंड करना है क्यू प्राइम की वैल्यू। तो क्यू प्राइम क्या हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन ए आर प्राइम। एंड हम आर प्राइम की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर बाई आर। तो आर प्राइम की जगह क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई आर। ए से कट गया और क्यू प्राइम की वैल्यू मिल गई हमें माइनस क्यू अपॉन ए। तो ये आ गई क्यू प्राइम की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्यू प्राइम की वैल्यू हो गई माइनस क्यू ए बाई आर। एंड पोजीशन क्या हो जाएगी इमेज चार्ज की आर प्राइम इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई आर। एंड वैल्यू हो गई माइनस क्यू ए बाई आर। अगर डायग्राम की बात करें तो ये आर प्राइम की वैल्यू आई हमारे पास ए स्क्वायर बाई आर। ए स्क्वायर है रेडियस ऑफ द स्पेयर एंड कैपिटल आर है पोजीशन ऑफ द पॉइंट चार्ज। और क्यू प्राइम की वैल्यू आई अपने पास माइनस क्यू ए बाई आर। क्यू क्या है पॉइंट चार्ज, ए रेडियस और आर होगी सेंटर से पॉइंट चार्ज की पोजीशन। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।